कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। इतनी ठंड में कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। बींदू चिड़िया भी अपने घोंसले में ही आराम कर रही थी। एक रोज़ एक चिड़िया उनके जंगल में आती है। वह बेचारी बहुत दूर से आई थी और थकी हुई थी। फिर वह चिड़िया मीठू तोते के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। मीठू तोता और उसकी पत्नी लच्छो तोती दरवाज़ा खोल देती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम रानो है और मैं दूसरे जंगल से यहाँ आई हूँ। क्या आप लोग कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घोंसले में रख सकते हैं? मैं जल्दी ही किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लूँगी। और तभी मीठू तोते की पत्नी लच्छो तोती चिड़िया से कहने लगती है, अरे नहीं नहीं, हम आपको यहाँ नहीं रख सकते और हमारा तो घर भी बहुत छोटा है। हम नहीं रख सकते तुम्हें। तुम किसी और पक्षी से पूछ लो जाकर। बेचारी चिड़िया एक और घर के दरवाजे पर जाती है। वह घर रंगीलो कौवी का था। यह देखकर कि उनके दरवाजे पर कोई आया हुआ है, रंगीलो कौवी बाहर आती है। अरे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर। मेरा नाम रानो है। मैं दूसरे जंगल से यहाँ आई हूँ। मैं 1-2 दिन में अपना घोंसला बना लूँगी। क्या तब तक आप मुझे अपने घोंसले में रख सकते हैं? अरे नहीं नहीं, हम ऐसे ही किसी भी पक्षी पर भरोसा नहीं करते। तुम कहीं और चली जाओ, हम नहीं रखेंगे तुम्हें अपने घर में। बेचारी चिड़िया बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उड़ान भरती है और एक और घोंसले का दरवाज़ा खटखटाती है। वह घोंसला बींदू चिड़िया का था। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मुझे जल्दी चलकर देखना चाहिए। बींदू चिड़िया उसे तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। अरे चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। कौन हो तुम? मेरा नाम रानो है। मैं आपके पास वाले जंगल से ही आई हूँ। मेरे जंगल वालों ने मुझे धोखे से निकाल दिया और मेरा घोंसला भी छीन लिया। क्या तुम कुछ दिन मुझे अपने घोंसले में रख सकती हो? 1-2 दिनों में मैं अपना घोंसला बना लूँगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। बींदू चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने घर में रख लेती है और उसे खाने को कुछ भोजन भी देती है। इस तरह उन दोनों के कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बींदू और रानो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे रानो, आज तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। इसी वजह से कोई काम भी नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहीं से रुई मिल जाए तो मैं उससे गर्म कपड़े बना सकती हूँ। इससे हम ठंड से भी बच जाएंगे और हमें काम भी मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही रुई लेकर आएंगे और गर्म कपड़े बनाएंगे। अगली सुबह वह दोनों चिड़िया रुई ले आती हैं और रानो चिड़िया
उससे बहुत बढ़िया गरम कपड़ा तैयार कर देती है। अरे वाह रानू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने अच्छे कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे कपड़े बनाने? ये कपड़े बनाने मैंने मेरी माँ से सीखे थे। उन्हें बहुत अच्छे कपड़े बनाने आते थे। अरे रानू, तुम एक काम क्यों नहीं करती? हमारे जंगल में किसी को ऐसे गर्म कपड़े बनाने नहीं आते। तुम ये कपड़े बनाकर पक्षियों को बेच देना। इससे तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और अनाज भी इकट्ठा हो जाएगा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम हम दोनों मिलकर करें। मैं तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े बनाना सिखा दूँगी। रानो चिड़िया बिंदु को भी गरम कपड़े बनाना सिखा देती है और वह दोनों जंगल में जाकर कपड़े बेचना शुरू कर देती हैं। सभी पक्षी उनसे गरम कपड़े लेने आते हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे गरम कपड़े लग रहे हैं। मुझे भी एक स्वेटर दे दो। और ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी उनके पास कपड़े लेने आते हैं। देखते ही देखते उनके सारे कपड़े बिक जाते हैं और पक्षी बदले में कुछ पैसे और अनाज दे जाते हैं। फिर वह दोनों चिड़िया अपना एक बड़ा सा घर बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।